आया 2019 में फैलन हुआ, 18 में बन रहा था, 19 में फैलन हुआ है, 22 चल रहा, 3 साल में पुल गिरता गई। हाँ, बीजेपी के डर तो कभी आगे दिखाता है, कहता है ये है वो है फलाना है ढिकड़ा, 100 तरह खिलाफ उसका बोलता है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया टोपी पहन के घूमता हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मेरे पास ईमान है। अरे बीजेपी क्या है, ये है वो है फलाना है ढिकड़ा है, डरा देता है बीजेपी को। लेकिन ये टोपी दिखा के जब निकल जाता है ना, सबसे हरामखोर ये हो जाता है। निकलने के बाद जब वो अपने जगह पे सीट लेके बैठ जाता है तो ये सोचता है जो दादा हम हैं वो कोई नहीं। लेकिन पब्लिक के आगे ये क्या है, इसको कभी भी हम पटक सकते हैं सर। यही देखिए कि पुल बनाया, पूरा पुल टूट के गिर गया, उसमें सरिया भी कम है और 9-1 का मसाला डाला है इसमें। 9-1 का मसाला में कहीं पुल बनता है क्या? तो ऐसे में अररिया में बनता है ना अररिया में क्यों बनेगा, ये यही बना है। नहीं पूरे अररिया में बनता है। लेकिन ये गलत है, काम बढ़िया होना चाहिए। उसको विधायक इसीलिए बनाए थे कि चलो अबीदुर रहमान हमारे विधायक बन जाएगा तो कम से कम काम बढ़िया करके देगा, भाई बंधु रहेगा, अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। अच्छा माहौल बनाएगा, वो अच्छा क्या माहौल बना रहा है, वो तो औरों बिगाड़ रहा है, सारे काम को खराब कर रहा है। तो उससे अच्छा तो बीजेपी कर रहा है। बीजेपी जहाँ भी कर रहा है तो 1 नंबर में आ रहा है उसका काम। लोग बीजेपी के खिलाफ कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा हो गया। और पुल में देखिए, पुल में कहीं भी सरिया नहीं है जुएन, और डायरेक्ट कट सरिया पूरा पुल में है, और वो पुल गिरेगा नहीं तो क्या होगा। और पहली बात तो ये है कि जिस समय पुल बन रहा था उस समय 9-1 का मसाला डाल रहा था, उस समय बोले कि नहीं 3-1 का मसाला डालो। वो कह रहा था क्या तुम्हारा बाप का घर से जा रहा है। मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। सच्ची बात मीडिया में इस वक्त हम हैं अररिया जिले के अररिया सदर विधानसभा क्षेत्र के समदा गांव में। कौन सा पंचायत है? बांसवाड़ी पंचायत। बांसवाड़ी पंचायत में। अब बताइए, बांसवाड़ी पंचायत में जहां पे आबिदुर रहमान साहब विधायक हैं और दूसरी मर्तबा वे विधायक बने हैं यहाँ से, और उसी के टर्म में बना ये पुल जो 2018 में बना है और आज ये टूट के गिर गया है। मतलब समझिए कि किस तरह से जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा होगा ये पुल, किस तरह से जो है कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा इस पुल में, विधायक जी कितने रुपये रखे होंगे इस पुल में। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो पुल 2018 में बना है वही पुल जो है आज बैठ गया है, धंस गया है। और किसी तरह से अभी फ़िलहाल इस पार उस पार वाले अभी आ जा रहे हैं, लेकिन नीचे से देखिए कि किसी भी टाइम वो भी बैठ के गिर सकता है और किसी भी टाइम यह अनहोनी हो सकती है। 1 सप्ताह पहले ये पुल गिरा है। अब बताइए कि जहाँ का विधायक दूसरी मर्तबा चुनाव जीत गए हैं, अब तक जो है यहाँ के विधायक नहीं आए हैं यहाँ पे। इसलिए नहीं आए हैं आबिदुर रहमान साहब, उनको पता है कि उनके बाप दादाओं को टिकट मिला था तो वो चुनाव जीते थे। अब उन्हीं के पूर्वजों के वजह से उन्हें टिकट मिला है, वे भी चुनाव जीते हैं, और इनके बाद भी जब वे चले जाएंगे उनके बेटे को टिकट मिलेगा और चुनाव जीत जाएंगे, लोग वोट देंगे। बीजेपी के डर से लोग वोट देंगे, बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेंगे। तो फिर क्यों आएंगे इन गाँव में ऐसे पुल टूटे हुए इलाकों में? और उसी के टर्म में बना, पिछले टर्म में बना पुल आज टूट के गिर गया है। अब समझिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा होगा ये पुल, किस तरह से जो है यहाँ के विधायक अनसुनी कर रहे होंगे, या किस तरह से जो है खुद इस भ्रष्टाचार में संलिप्त होंगे विधायक जी। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं आबिदुर रहमान जी, आप ही का क्षेत्र है ये, आप ही का अररिया विधानसभा क्षेत्र है। अररिया विधानसभा क्षेत्र का बांसवाड़ी पंचायत का समदा गांव है। इसी गांव में जो है ये पुल टूट के गिर गया है और आप ही के टर्म में बना था। अब इसके लिए जवाब कौन देगा? इसके लिए क्या सरकार भी दोषी है? इसके लिए सरकार दोषी नहीं है, आप दोषी हैं आबिदुर रहमान विधायक जी, क्योंकि आप ही के फंड से, आप ही के टर्म में बना ये पुल आज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया है। महज 3 साल में ये पुल टूट के गिर गया है, और सिर्फ जिसका कारण आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और अगर आपको मोहब्बत रहता है इस गाँव वालों से, अगर आप इस गाँव वाले का दर्द दुख समझते तो आज आप यहाँ पहुँच जाते, लेकिन अब तक आप नहीं पहुँचे हैं। अब क्योंकि आपको अभी कोई मतलब नहीं है, 2025 आने में समय है, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का टाइम अभी बाकी है, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं इन जगहों में, और आप ही के कारण ये पुल टूट के गिरा है विधायक जी। जो पुल 2018 में बनके तैयार होता है और जुलाई 2022 में जो पुल टूट के गिर जाता है, इसके लिए किसे दोषी मानेंगे? ठेकेदार मजबूर होता है, क्योंकि ठेकेदार को आप परसेंटेज बांध देते हैं कि इतने रुपये दक्षिणा के रूप में पहुंचाया जाए, तब वो क्या करेंगे भाई?
वे ठेकेदार क्या करेंगे? वो ठेकेदार आप ही की बात को सुनते हैं और आपको परसेंटेज पहुंचाते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज वो पुल टूट के गिर रहा है। बहरहाल इस वक्त गांव के लोग हमारे साथ हैं। मैं फिर से कह दूं कि इस वक्त मैं हूं अररिया लोकसभा क्षेत्र के अररिया सदर विधानसभा क्षेत्र में। बांसबाड़ी पंचायत है और समदा गाँव है, और ये पुल जो है ये कोई पहले टूट के नहीं गिरा हुआ, महज 1 सप्ताह पहले ये पुल टूट के गिरा है। और माननीय विधायक यहाँ के दूसरी मर्तबा विधायक हैं, उनके पहले टर्म में आबिदुर रहमान जी के पहले टर्म में बना पुल दूसरे टर्म में ध्वस्त हो जाता है। बहरहाल कब बना है ये पुल? ये 2018 में सर ये पुल बना है। अच्छा। और ये आबिदुर रहमान जी विधायक जी है, ये पुल को बनवाया और पूरा जिम्मेवारी लेके कि काम बढ़िया करेंगे, ऐसा करके देंगे कि गांव में आप लोग याद कीजिएगा। बाकी ये ऐसा याद हमको कराया, ऐसा याद कराया ये विधायक जी कि 3 साल में हमारा पुल टूट गया। 3000 आदमी 4000 आदमी का निकासी पूरे गांव का इधर से है सर। आप बताइए कि ये पुल गिर जाएगा तो आदमी निकलेगा कैसे? पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आ गया है, पब्लिक परेशान है, मवेशी परेशान है, सभी परेशान है। और इसमें जो मटेरियल बिल्कुल डाला नहीं, पाया कितना दिया? 3 फुट पे 3 फुट पे पुल का पाया होता है। तो इसलिए आबिदुर रहमान जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया इस चीज को ध्यान करें, देखें। 2 बार इसको विधायक नहीं देखेंगे, उसको पता है कि टिकट तो हमको मिलेगा, हम मरने के बाद हमारे बेटा को टिकट मिलेगा। मिला, लेकिन हम ही लोग सर उसको बनाए हैं विधायक, और हम ही लोग उनको तोड़ सकते हैं। मिनट नहीं लगेगा उसको तोड़ने में। आने वाला चुनाव जो आएगा 1 वोट क्षमता से उसको नहीं मिलेगा, इस बात का चैलेंज सर हम दे रहे हैं। लेकिन आप कैसे नहीं दीजिएगा? बीजेपी ना है उधर खिलाफ में, तो डर से दीजिएगा। नहीं देंगे, हम बीजेपी को देंगे, लेकिन उसको ना देंगे। इस कारण से नहीं देंगे, अपना जान के उसको वोट देते हैं, वोट दिलाते हैं, विधायक बनाते हैं। विधायक बनाने के बाद वो चले जाता है कहाँ? वो आईसी में जाकर ऑफिस में बैठ जाता है, दिल्ली पार्लियामेंट में बैठ जाता है। लेकिन आगे गांव में ये बच्चे को नहीं देखता कि इसको क्या परेशानी है, इसको क्या परेशानी है, इसको क्या परेशानी है। क्योंकि उसको विधायक बना दिए, वो अपना आईसी में बैठ के मौज ले रहा है। दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं। इसलिए के बहुत तकलीफ है हमको इससे कि पुल भी बनाया, यहाँ 6 पाया डालने के लिए हम बोले थे, लेकिन 6 पाया नहीं डाल के 2 पाया डाला। और 3 फुट में कहीं डीपीसी डलता है, इसका पाया का बुनियाद डलता है। तो फिर परसेंटेज कैसे पहुंचेगा? परसेंट तो सर वही बात तो कर रहे हैं कि उसको सोचना चाहिए इस बात की। जब हमारे पब्लिक हमारे साथ है और पब्लिक ने हमको विधायक बनाया, सब क्रियाक्रम हमका पब्लिक से हुआ है, और हम पब्लिक को देख नहीं रहे, झांक नहीं रहे, आ नहीं रहे। यही देखिए कि पुल बनाया, पूरा पुल टूट के गिर गया। उसमें सरिया भी कम है और 9-1 का मसाला डाला है इसमें। 9-1 का मसाला में कहीं पुल बनता है क्या? तो ऐसे में बनता है ना? अररिया में क्यों बनेगा? ये यही बना है। नहीं, पूरे अररिया में बनता है। लेकिन ये गलत है, काम बढ़िया होना चाहिए। उसको विधायक इसीलिए बनाए थे कि चलो आबिदुर रहमान हमारे विधायक बन जाएगा तो कम हम काम बढ़िया करके देगा, भाई बंधु रहेगा, अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा। अच्छा माहौल बनाएगा। वो अच्छा क्या माहौल बना रहा है? वो तो औरों बिगाड़ रहा है, सारे काम को खराब कर रहा है। तो उससे अच्छा तो बीजेपी कर रहा है। बीजेपी जहाँ भी कर रहा है तो 1 नंबर में आ रहा है उसका काम। लोग बीजेपी के खिलाफ कर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बीजेपी बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा हो गया। और पुल में देखिए, पुल में कहीं भी सरिया नहीं है जुएन, और डायरेक्ट कट सरिया पूरा पुल में है, और वो पुल गिरेगा नहीं तो क्या होगा? और पहली बात तो ये है कि जिस समय पुल बन रहा था उस समय 9-1 का मसाला डाल रहा था। उस समय बोले कि नहीं 3-1 का मसाला डालो। वो कह रहा था क्या तुम्हारा बाप का घर से जा रहा है गया। 2019 में फैलन हुआ, 18 में बन रहा था, 19 में फैलन हुआ है, 22 चल रहा। 3 साल में पुल गिरता गई चलता पुल। पहले जमाने का 100 साल चल रहा था, अभी 3 साल में पुल गिर रहा है। तो विधायक जी को परसेंटेज पहुंचाना पड़ेगा ना, तो कैसे बनेगा? विधायक तो अपना वो एसी में बैठा है, क्या आएगा वो पब्लिक को देखने के लिए? उसका पेट तो भर गया। उसे जिस समय भूख था उस समय गाँव आ रहा था, अभी उसका भूख कोई थोड़ी है अभी उसके पेट में। 2025 में आएगा। हाँ, 2025 जब आएगा फिर वो भागते हुए आएगा। अभी पब्लिक कहीं मरे या खबे या कुछ हुए उससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दें कि वही अररिया सदर विधानसभा क्षेत्र है जहां से शगुफ्ता अजीम भी कैंडिडेट थी। उनको चुनाव हराया आबिदुर रहमान ने, और बहुत सारे अपशब्दों का प्रयोग भी किया था उस समय में शगुफ्ता अजीम के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। और मुसलमानों से वोट लिया यह कह करके कि बीजेपी को चुनाव हराना है, अन्यथा बीजेपी आ जाएगी, और चुनाव दूसरी मर्तबा भी जीत गए। और उन्हीं विधायक का पहले टर्म का काम आप देख लीजिए। यही हकीकत है। 2018 में बना पुल 2022 में गिर जाता है। मतलब
आप खुद ही समझिए कि किस तरह से जो है लोग यहाँ पे जिएंगे। कैसे हो अच्छा, जाएगा? चलिए, इधर पानी बढ़ गया, पानी बढ़ने के बाद देखिए आज तो थोड़ा बहुत सूखा हुआ अभी है। कल देखिएगा आगे यहाँ पे कल आपको जो है कि 2 फुट 3 फुट पुलवा के ऊपर पानी मिलेगा आपको, क्योंकि पानी बढ़ रहा है, बारिश भी हो रहा है, और जो है कि मवेशी भी निकलने में इतना तकलीफ है, और जो आदमी भी निकलने में इतना तकलीफ है, गाड़ी छकड़ा सब तो बनी है, पैदल निकलना मुश्किल पड़ रहा एक है। बात बताइए, हाँ बताइए। वोट के समय में लोग विकास देख के वोट देता है? जी देता है। मैं ये कह के उसको दिया कि वो आके बोला गए समदा गांव में पूरा कि भाई मुझे विधायक बनाओ, जो बोलोगे हम वो करके दिखाएंगे, ये मेरा वादा है। मैं चाल ही ठोक के कहता हूँ समदा में कि जो मुझे कहोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे विधायक बनाओ। इसलिए एक तरफ से आदमी उसको वोट दिया, बनाया, बहुत अच्छा किया। जाके वो दिल्ली में आईसी में ऑफिस में अपना वो मौज हवा खा रहा। लेकिन नहीं, आप नहीं दिखा सकता ना बीजेपी का डर, बीजेपी का डर आप नहीं दिखा सकता है। क्यों कि जब ये काम हम लोग का डुप्लीकेट किया, 2 नंबर किया सर, तो हम आप कहते हैं कि बीजेपी का ही सारे सम्मान होगा यहाँ, और सारे काम जो भी करेगा बीजेपी आएगा तो बीजेपी के 1 पैसा का डर समदा से नहीं रहेगा। क्यों कि समदा जब भी आएगा तो उसको खुल के सब चीज़ मिलेगा, हर व्यवस्था मिलेगा बीजेपी को, लेकिन इस पार्टी को नहीं मिलेगा। हाँ, पार्टी तो जो है ये तो आराम न करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए इसको ना। पता है कि बेटा को टिकट, हम मर जाएंगे बेटा को टिकट बेटा के मिलेगा, बेटा हमारा मर जाएगा तो पोता के मिलेगा, छठ पोता के मिलेगा। मतलब रिलेशन तो हमारा जो शुरू खानदानी चलते रहेगा। तो ये लोग मरे पड़े कुछ भी हो, हमको उससे तो कोई मतलब है नहीं, हमारा खानदानी रिलेशन चलेगा। लेकिन वो रिलेशन हम समदा में नहीं चलने देंगे आप, इसलिए कि सर कि वो हम उसको विधायक बना के सारे चीज़ करके हम देख के आजमा के बैठ गए, तो हमको सबसे अच्छा बीजेपी लगा। बीजेपी बहुत बढ़िया काम करता है, दुनिया उसका विरोध करता है, मानते हैं, लेकिन नहीं वो ठीक है, लेकिन जब आपके इलाके में, हमारे इलाके में वोट होता है, बीजेपी का डर दिखाया जाता है। हाँ, बीजेपी का डर तो कभी आगे दिखाता है, कहता है ये है वो है फलाना है ढिकड़ा, 100 तरह खिलाफ उसका बोलता है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत बढ़िया टोपी पहन के घूमता हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मेरे पास ईमान है। अरे बीजेपी क्या है, ये है वो है फलाना है ढिकड़ा है, डरा देता है बीजेपी को। लेकिन ये टोपी दिखा के जब निकल जाता है ना, सबसे हरामखोर ये हो जाता है। निकलने के बाद जब वो अपने जगह पे सीट लेके बैठ जाता है तो ये सोचता है जो दादा हम हैं वो कोई नहीं, लेकिन पब्लिक के आगे ये क्या है, इसको कभी भी हम पटक सकते हैं सर। हमारे बांसवाड़ी पंचायत है, वार्ड नंबर 5 में एक ही रास्ता है साहब, नहीं इधर से नहीं उधर से, चारों तरफ उधर का गड़गद्दी जो पुल है वो भी टूटा हुआ है। इस बार अगर बाढ़ आ गया तो वो पुल नहीं रुकेगा, ये पुल टूट गया। हम लोग निकले तो निकले, और बीच में हम लोग, इधर भी नदी है उधर भी नदी है, बीच में बस्ती है, और वो बस्ती हम लोग पार कैसे करें।